ये क्या? एक छोटी सी बालिका भगवान से रूठ गई, भगवान को डांट रही है और भगवान सच में उसके हाथ का खिचड़ा खाने आ रहे हैं। आखिर कौन थी ये बालिका? जानने के लिए सुनिए ये अद्भुत कथा। राजस्थान के पावन धरती नागौर जिले का एक छोटा सा गांव कालवा, वहीं एक साधारण से घर में जन्म हुआ एक ऐसी बालिका का जिसका नाम था कर्मा। लेकिन ये कोई साधारण जन्म नहीं था। उसके माता पिता ने भगवान से वर्षों तक प्रार्थना की थी, तब जाकर उन्हें ये पुत्री प्राप्त हुई थी। और जन्म से ही उस बालिका के चेहरे पर एक अलग ही तेज था, एक अलग ही शांति, जैसे कोई साधारण आत्मा नहीं बल्कि भगवान के चरणों से आई हुई कोई विशेष आत्मा हो। उसके पिता जीवन राम स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने अपने घर में ही मदन मोहन का मंदिर बना रखा था और उनके घर का एक अटूट नियम था, जब तक भगवान को भोग न लगे तब तक कोई अन्न ग्रहण नहीं करेगा। पहले ठाकुर जी खाएंगे, फिर ही घर में कोई खाएगा। छोटी सी कर्मा रोज ये सब देखती, अपने पिता को पूजा करते देखती, प्रेम से भोग लगाते देखती, और बस यही देखते देखते उसके अंदर भी वही प्रेम, वही भक्ति, वही लगाव जागने लगा। अब उसका मन खेलने कूदने में नहीं बल्कि अपने कान्हा में लगने लगा। धीरे धीरे समय बीता और एक दिन ऐसा आया जब उसके माता पिता को तीर्थ यात्रा पर जाना था, पुष्कर स्नान के लिए। जाते जाते पिता ने कर्मा को बुलाया और कहा, पुत्री, अब भगवान को भोग लगाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ध्यान रखना प्रभु भूखे न रहें। सोचिए, एक छोटी सी बालिका और इतनी बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन कर्मा ने बिना किसी डर के मुस्कुराते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं अपने कान्हा को भूखा नहीं रहने दूंगी। अगली सुबह कर्मा जल्दी उठी, स्नान किया और अपने नन्हे नन्हे हाथों से बाजरे का खिचड़ा बनाया, बहुत प्रेम से, बहुत भाव से, जैसे कोई माँ अपने बच्चे के लिए भोजन बनाती है। फिर वो थाली लेकर मंदिर में गई, भगवान के सामने रखी, हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, भूख लगे तो खा लेना, मैं घर का काम कर लेती हूँ। और वो चली गई। थोड़ी देर बाद आई, देखा थाली वैसी की वैसी, फिर गई, फिर आई, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। समय बीतता गया, सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई। अब उस छोटी सी बालिका के मन में चिंता होने लगी। उसने सोचा, शायद खिचड़े में स्वाद नहीं आया, शायद घी कम है, शायद गुड़ कम है। वो दौड़ कर गई और खिचड़े में और घी डाला और गुड़ डाला। फिर बैठ गई भगवान के सामने, लेकिन फिर भी भगवान ने भोग ग्रहण नहीं किया। अब वो परेशान हो गई, आंखों में आंसू आ गए और बोली, हे भगवान, माँ बापू जब भोग लगाते हैं तब तो आप खा लेते हैं, फिर आज क्यों नहीं खा रहे? आप खुद भी भूखे बैठे हैं और मुझे भी भूखा रखा है। सोचिए, एक छोटी सी बच्ची अपने भगवान से शिकायत कर रही है, रूठ रही है, और उसी समय मंदिर में रखी काठ की मूर्ति से आवाज आती है, कर्मा, तुमने पट बंद ही नहीं किया तो मैं भोग कैसे ग्रहण करूं? कर्मा चौंक जाती है, जल्दी से उठती है और मंदिर का पट बंद कर देती है। कुछ देर बाद जब वो पट खोलती है तो देखती है थाली पूरी खाली, एक दाना भी नहीं बचा। अब उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो भोलेपन से कहती है, भगवान जी, इतनी सी बात थी तो पहले बता देते, खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। उस दिन के बाद ये रोज का नियम बन गया। कर्मा खिचड़ा बनाती और भगवान स्वयं आकर उसे खाते। अब कर्मा को चिंता होने लगी, कहीं मेरे प्रभु को जल्दी भूख लगती हो, इसलिए उसने नियम बदल दिया। अब वो सबसे पहले उठती, सबसे पहले खिचड़ा बनाती और पहले भगवान को खिलाती, फिर अपने सारे काम करती। उसका हर दिन, हर पल बस अपने कान्हा के लिए था। कुछ समय बाद उसके माता पिता तीर्थ से लौटे। आते ही पिता ने पूछा, पुत्री, कहीं भगवान को भूखा तो नहीं रखा? कर्मा मुस्कुराकर बोली, नहीं पिताजी, मैं रोज उन्हें खिचड़ा खिलाती थी। जब माता रसोई में गईं तो देखा गुड़ का मटका जो भरा हुआ था वो खाली हो चुका था। उन्होंने कर्मा से पूछा, पुत्री, ये गुड़ कहाँ गया? कर्मा बोली, माँ, मैं खिचड़े में ज्यादा गुड़ डाल देती थी, कहीं मेरे कान्हा को मिठास कम ना लगे। माता पिता ये सुनकर चकित रह गए, उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा शायद बच्ची है, कुछ समझ नहीं रही। तब कर्मा बोली, अगर आपको विश्वास नहीं है तो कल देख लेना। अगले दिन सब छुप कर बैठ गए। कर्मा ने खिचड़ा बनाया, भोग लगाया और पट बंद कर दिया और बोली, हे प्रभु, आज आपको स्वयं सिद्ध करना होगा। और फिर वही हुआ, जब पट खुला तो थाली पूरी खाली। माता पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ आ गया, उनकी पुत्री कोई साधारण बालिका नहीं बल्कि भगवान की अनन्य भक्त है। समय बीतता गया और एक दिन जब माता पिता इस संसार को छोड़ गए तब कर्मा अपने कान्हा की मूर्ति को साथ लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। चलते चलते वो पहुंची भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी। वहाँ भी
उसका वही नियम, रोज खिचड़ा बनाना और भगवान को खिलाना। एक दिन जब वो खिचड़ा बना रही थी, तभी एक छोटा सा बालक आया। माता, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या मुझे भी खिचड़ा मिलेगा? कर्मा मुस्कुराई, आओ पुत्र बैठो, और उसे अपने हाथों से खिला दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि वो कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान जगन्नाथ थे, जो रोज बालक बनकर उसके हाथ का खिचड़ा खाने आते थे। एक दिन एक साधु ने आकर कहा, हे देवी, बिना स्नान किए भगवान को भोग मत लगाओ। कर्मा ने उनकी बात मान ली। अब वो पहले स्नान करती, फिर भोग बनाती, लेकिन इसमें देर हो जाती और वही बालक रोज आकर कहता, माता भूख लगी है, और कर्मा कहती, थोड़ी देर रुक जाओ। उसे क्या पता कि उसका कान्हा उसका इंतजार कर रहा है। इधर मंदिर में पुजारी देखते हैं भगवान के मुख पर खिचड़ा लगा हुआ है। उन्हें आश्चर्य होता है। रात में भगवान स्वप्न में आकर कहते हैं, मैं अपनी भक्त कर्मा बाई के यहाँ खिचड़ा खाने जाता हूँ। लेकिन अब वो देर कर देती है। फिर साधु को अपनी गलती का एहसास होता है। वो कर्मा के पास जाकर कहते हैं, हे देवी, आप जैसे पहले भोग लगाती थी वैसे ही लगाइए, आपकी भक्ति सच्ची है। और फिर सब पहले जैसा हो जाता है। लेकिन समय कभी रुकता नहीं। एक दिन मंदिर में देखा गया, भगवान की आंखों से आंसू बह रहे हैं और वो भोग ग्रहण नहीं कर रहे। राजा चिंतित हो जाते हैं। रात में भगवान स्वप्न में कहते हैं, मेरी प्रिय भक्त कर्माबाई आज इस संसार को छोड़कर मुझ में लीन हो गई। अब मुझे माँ की तरह प्रेम से खिचड़ा खिलाने वाला कौन है? ये सुनकर राजा कहते हैं, प्रभु, आज से प्रतिदिन आपके भोग में कर्माबाई का खिचड़ा चढ़ेगा। और तब से आज तक भगवान जगन्नाथ के भोग में कर्माबाई का खिचड़ा चढ़ाया जाता है। ये थी उस बालिका की कथा, जिसने भगवान को नियमों से नहीं, प्रेम से बांध लिया, जिसने भगवान को पूजा से नहीं, अपने स्नेह से अपना बना लिया। क्योंकि जहाँ सच्ची भक्ति होती है, वहाँ भगवान को आने में देर नहीं लगती।